हेलो एवरीवन। बच्चों कल का मतलब ये हुआ, पीछे जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम क्या पढ़ा था हमने भी? मोमेंटम जो होता है वो पावर होता है, जो मोशन में जो पावर होती है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो उसी का थोड़ा सा टॉपिक है और कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक रहता है ये। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मास के अंदर और वेलोसिटी के अंदर हमने एक रिलेशन देखा था। मोमेंटम क्या होता है? मास गुणा में वेलोसिटी होता है। ये पढ़ा था पहले, है ना? पीछे वाला देख लेना एक बार कॉपी में जो लिखा हुआ आपने। इससे पहले मैंने 2-3 आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं, बिल्कुल इजी से हैं क्वेश्चन आंसर। ये आपके टेक्स्ट बुक में जो होते हैं ना, वो दिए हैं मैंने, है ना? कई बार टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, तो उसको आपको ये भी पता चल जाता है। थ्योरी तो आपकी थ्योरी में 100% क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। थ्योरी करनी ज़रूरी है जो मैं ये करवाता हूँ, लेकिन आपके साथ में क्वेश्चन आंसर इसलिए देता हूँ तो आपको पता ये लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर इस तरह से देने हैं। ठीक है? होता तो जो आपको थ्योरी में करवाते हैं उसी तरह से ही आंसर है उसके, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है? देखिए, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। आपको ये तो पता है बच्चों, जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होता है, ये हमें पता है। क्योंकि जो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी की, हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ, जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई वस्तु भारी है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर कोई वस्तु तेज़ स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, है ना? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कई बार डिट्टो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हो गया, मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी। मोमेंटम बढ़ेगा जब आप बढ़ा दोगे, या तो आप मास को बढ़ा दो या वेलोसिटी को बढ़ा दो या दोनों को बढ़ा दो। मास को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है। आगे देखिए, अब इसमें कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज पूछ लिया जाता है बहुत। देखिए, ये क्या दिया हुआ है? इफ अ लाइटर, हल्की, एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट, और भारी वस्तु, इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अरे सेम वेलोसिटी से चल रही है। एक वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, एक छोटी सी वस्तु है, एक बड़ी सारी भारी वस्तु है। ये मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये भी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो किसका वजन ज़्यादा, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? यस, भारी वाली का ज़्यादा होगा। मास जिसका ज़्यादा है उसी का होगा। स्पीड तो सेम है। कई बार पेपर में आ जाता है कि एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, सेम स्पीड से चल रही है, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? भारी वाली का ज़्यादा होगा, क्योंकि भारी वाली में पावर ज़्यादा होगी। भारी वाली में, अरे कंचे की गोली होती है ना, कंचे की गोली मैंने मान लीजिए धरती पर लुढ़का दी, और आप उसको और तभी रोक सकते हो, एकदम हाथ अड़ा करके रोक सकते हो, तुम पाँव अड़ा के एकदम से रोक सकते हो। लेकिन बच्चों, जो ये गोला फेंकते हैं खिलाड़ी, है ना, लोहे का गोला होता है 5 किलो का, 7 किलो का, 3 किलो का। अगर उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैंने कांच की गोली लुढ़काई है ना धरती के ऊपर, उसी स्पीड से मैं उस गोले को फेंक देता हूँ, तो क्या आप उसको एकदम से रोक सकते हो? क्या चोट खा जाओगे, है ना? वो थोड़ा सा पीछे जा, यानी उसको एकदम से नहीं रोक सकते, चोट खाओगे, है ना? तो वही बात मैंने बतानी है कि भारी वस्तु है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसके अंदर पावर ज़्यादा है। ये मैंने पहले पीरियड में बताया था। इसी तरह से, इफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भारी वस्तु है, बहुत तेज स्पीड से चल रही है, सॉरी, बहुत हल्की वस्तु है, बहुत तेज स्पीड से चल रही है, जैसे बंदूक की गोली सुराख कर देती है। ये बच्चों क्वेश्चन आंसर में आ चुके हैं, लेकिन ये थ्योरी है, एक तरह से कंप्लीट कर सकते हो इसके अंदर, बिल्कुल इसी है। इट हैज़ अ ट्रेमेंडस मोमेंटम। इसका बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम होता है। बहुत, अगर मान के चलिए आपके पास है ना कांच की गोली है, गुलेल में आपने मारी, गुलेल में डाल के मार रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि गुलेल में डाल करके उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी तो देखो कितनी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है?
इसलिए कोई बुलेट में क्या हो जाता है, एक छोटी सी बुलेट भी क्या कर देती है, एक पर्सन को मार देती है। बच्चों ये शायद क्वेश्चन आंसर है ना उसमें आ चुके हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें आसान सी हैं। बात बताओ मुझे, मान लो कोई वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो रेस्ट में है, आप अभी रेस्ट में हो, आपका मोमेंटम कितना है बताइए मुझे। यस, 0 है। रीज़न क्या है बच्चों, फॉर्मूला लगाओ। देखो अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है, रो है ना, मास इंटू वेलोसिटी होती है, वेग 0 ही है उसका, 0 है वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। सिंपल सा, इतना आसान सा ट्रिक है, देख लो चाहे इसमें कर रखा है मैंने, 0 हो गया, है ना। तो रेस्ट में कोई चीज़ है ना, गाड़ी खड़ी हुई है ना, मोमेंटम 0 है, 0 है उसका मोमेंटम, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं बच्चों, मोमेंटम की यूनिट निकालना चाहते हैं। अब है ना, तुम मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास गुणा में वेलोसिटी है। अब तुम मास का क्या होता है, केजी होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, बस आंसर आ गया। इतना आसान है बच्चों। कल से हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस मोमेंटम के ऊपर, बेस के ऊपर, फिर हम सेकंड लॉ करेंगे, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल करेंगे, 5-4 क्वेश्चन है इसके जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इजी से हैं, बिल्कुल इजी हैं क्वेश्चन को, बस इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है बच्चों, मोमेंटम वाले फॉर्मूले पे। आपको एक बात याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, एफ नहीं है, ये मोमेंटम है, रो बोलते हैं इसको, पहले बताया था ना, ये रो है बच्चों, रो, एम गुणा में वी, रो है ये, पी नहीं है, मोमेंटम है, रो है बच्चों ये, रो, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करके शेप दे देना, थोड़ी सी घुमा करके, आगे निकल गया ये, ऐसे करके ऐसे शेप दे देना, रो है ये, रो, मोमेंटम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, वो वेलोसिटी दे सकता है, मास दे सकता है, मोमेंटम निकालना है, या मोमेंटम दे देगा, मास निकालना है, वेलोसिटी दे रखी है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ है, करेंगे कल से। थैंक यू।